हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइंस किसे कहते हैं। मैंने आपके लिए कुछ चीजें लिख रखी है, इनको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो लाइंस क्या होती है? लाइंस को हिंदी में बोला है रेखा। तो ये एक ऐसी लाइन होती है जो दोनों साइड से कभी भी खत्म नहीं होती है, दोनों साइड से क्या हो सकती है? बड़ी हो सकती है। ठीक है, फिर आता है लाइन सेगमेंट। क्या आता है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दोनों एंड पे दो पॉइंट हो, दोनों एंड पे क्या हो? दो पॉइंट हो और लाइन वहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, लाइन उससे ज्यादा बड़ी नहीं होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा एरो। एरो क्या होता है? इसको बोला जाता है जिसमें एक एंड क्या हो? खत्म हो जाए और दूसरा एंड खत्म ना हो। ठीक है, और दो एरो से मिलके क्या बनता है? हमारा एंगल बनता है, जिनका जो लास्ट पॉइंट होता है, जिनका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? सेम होता है। वो क्या होता है? सेम होता है, जिसे क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। हिंदी में बोला जाता है शीर्ष। ठीक है, फिर आते हैं एंगल्स के टाइप पे। तो एंगल्स के टाइप जो है आप बचपन से क्लास में पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है? एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या बोला जाता है? न्यून कोण। वो एंगल जिनका जो क्या होता है? 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से क्या होता है? छोटे होते हैं। फिर आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जिनको क्या बोलते हैं? अधिक कोण, जो कि 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं बट 180 डिग्री से क्या होता है? छोटे होते हैं। फिर आता है राइट एंगल, जिसमें हमारा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, बराबर होता है। फिर आता है स्ट्रेट एंगल, जिसमें हमारा जो एंगल, जो सीधा कोण बोलते हैं, जो हमारा एंगल क्या होता है? 180 के बराबर होता है। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से तो बड़ा होता है और 360 से क्या होता है? छोटा होता है। फिर आता है कंप्लीट एंगल, जहां पे एंगल किसके इक्वल होता है? 360 के इक्वल होता है। इसके अलावा दो और एंगल होते हैं। एक होता है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। एक बोलते हैं पूरक, नहीं एक बोलते हैं पूरक, संपूरक। पूरक और संपूरक। पूरक जो भी है जो लिख लेना। चलो, पूर्ण बोलते हैं, संपूर्ण बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ बस ठीक है, चलो पढ़ा ना। हाँ, ये इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, हिंदी नहीं है ना, ये समझो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जहां पर दो एंगल्स का सम कितने के बराबर हो? 90 के। और सप्लीमेंट्री क्या होता है? जहां पे दो एंगल का सम 180। वेरी गुड, चलो ये तो पता है तुम्हें। यहाँ तक बेसिक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जो 10th क्लास के लिए जो जरूरी है। क्या है? सॉरी 9th क्लास के लिए जरूरी है। ठीक है, 10th में तो पहुंचे नहीं हो, पता नहीं कितने पहुंचोगे। मैं ही पहुंचाऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो, डोंट वरी। तो डन हो गया, मिटाऊं उसको, आगे बढ़े फिर। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं लाइंस में और कुछ होते हैं उनके बारे में। ठीक है, लाइंस के भी कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, भैया हाँ, दिल्ली में चुनाव होने वाला है, कब है? दिल्ली में 25 मई को। बस बस बस, शांत शांत। हाँ सुनो, अरे बस बस सुनो। अब टाइप्स ऑफ लाइन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, रेखा हो गया। तो सबसे पहले लाइंस होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइनें एक दूसरे को काट देती है तो क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनको हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी। अरे वो गधी, वो लाइंस होते, वो एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अभी वो उस पे आएंगे ना। ठीक है, फिर दो होते हैं पैरेलल लाइन। क्या होते हैं? पैरेलल लाइन। ये लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती, इनको हिंदी में बोलते हैं समानांतर। समानांतर समांतर समांतर रेखा। फिर होता है कोइंसिडेंस, जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। क्या होता है? कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस 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 लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंस लाइन होता है ये। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको इत्तेफाक रेखा नहीं बोलते इसको हिंदी में।
इसको मैं ये भूल गया हूँ, ठीक है। चलो, कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। समझ में आ गया? कोइंसिडेंट बोलते हैं या कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट बोल लो, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। बात समझ में आ गया तक? ये तीन तरह की लाइंस होती है। अब देखो एंगल्स में भी कुछ और टाइप्स के होते हैं। देखो जो हमने पहले एंगल्स की बात करी वो नंबर्स के बेसिस पे थे, उनकी वैल्यूज थी, क्या थी? उनकी वैल्यूज थी। अब जो मैं एंगल्स की बात करूंगा वो क्या है? उनके नेचर की वजह से, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल जैसे ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, तो दोनों क्या है? इनके पास एक जो आर्म है वो क्या है? सेम है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एडजेसेंट। दरवाजे को देख लो, दरवाजे से जो एंगल बनता है वो क्या होता है? एडजेसेंट एंगल होता है। क्या होता है? एडजेसेंट एंगल। समझ में आ गया? हाँ, एडजेसेंट एंगल हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों उसको? बुक में देख लो ना। नहीं, समबाहु नहीं है, संगत होता है, संगत कोण। देख लेना, ठीक है। अब देखो फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं। जैसे एक लाइन है, इसके ऊपर कोई रे खड़ी है, तो इनको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल इसको। अच्छा, आसन कोण, ठीक है। हाँ यार, कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है। अब जो और एक और होता है वो क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट। ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला इसके। हाँ बस बस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक करके बात कर लेते हैं। अब जो एडजेसेंट एंगल होता है इसमें तो कोई खास प्रॉपर्टी होती है, बस ये होता है। हाँ, लीनियर पेयर में क्या होता है? लेट्स सपोज ये x है और ये y है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी भी है, ये क्या है? ठीक है, प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है? लेट्स सपोज ये a है, ठीक है, ये b है और ये c है, d है, तो a किसके इक्वल होगा? b के, और c किसके इक्वल होगा? d के, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं इनकी, ठीक है। अभी इनका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ये हो गए हमारे सारे बेसिक खत्म, ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी से यहाँ तक। हाँ बच्चों, तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उस पे देखते हैं, ठीक है। मिटाऊं? चलिए, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा और बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे। है सब मैं ही करवा दूं, कल तो शायद 10th क्लास का रिजल्ट आएगा। कल 26 तारीख है, कल 26 अप्रैल है, शायद से कल रिजल्ट आ सकता है। नहीं, 10th वालों को। हाँ तो बच्चों देखो कैसा क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, एग्जांपल से करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन कि दो लाइनें हैं, ठीक है, इस तरीके से। एक है P, हाँ ये है Q, PQ लाइन है एक, और एक है R और एक है S, ठीक है। और बीच में O है, तो बीच में क्या O है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों लाइनें एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही है और POR का रेशियो जो है ROQ के साथ वो 5:7 है, ठीक है। आपको सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। क्या करने हैं आपको? सारे एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी तुम्हारे रेशियो वाले दिए होते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू तो पता नहीं होती हमें, तो हमें क्या करना पड़ता है? इनको x के साथ ले लेते हैं। जैसे POR है तो ये क्या है? 5 है, तो 5x हो जाएगा, और ROQ है, ROQ है, तो क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा, ठीक है। अब
देखो POR ये वाला एंगल, ठीक है, और कौन सा ROQ ये वाला एंगल। तो एक ध्यान से एक चीज देखो, अगर मैं PQ को लाइन मानता हूं, तो ये वाली लाइन कैसी लाइन है? इस पे लीनियर पेयर है। कैसी है? लीनियर पेयर है ना, कि PQ क्या है? PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। PQ क्या है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। और जो OR है वो क्या है? इज अ रे, है ना, रे है जो उसके पास स्टैंड कर रही है। तो ये किस तरह का डायग्राम बना रही है हमारे लिए? लीनियर पेयर का। और लीनियर पेयर के एंगल का टोटल सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं क्या कह सकता हूं? POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। अब ये 5x है, ठीक है, और ये कितना है? 7x है, इज इक्वल टू 180। तो क्या रहेगा? 12x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 बाय 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू है, अब x को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? POR क्या है? 5x। तो 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा बच्चों? 75 डिग्री। तो POR कितना हो गया? 75। और ROQ कितना हो जाएगा बच्चों? 7x। तो 7 इंटू में 15 कितना हो जाएगा? 105। तो ROQ कितना हो गया? ROQ 105। ठीक है, अगर ये 105 है और ये 75 है तो ये वाला भी कितना होगा बच्चों? 75। और ये वाला भी कितना होगा? क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ऐसा ही फिर एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, जल्दी नोट करिए। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, उसमें भी यही सिमिलर यही प्रॉपर्टी लगेगी लीनियर पेयर वाली। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है उसमें। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करो उसको। तो देखो, हाँ ओए शांत, ए बी एक लाइन है, ए बी लाइन है, ठीक है, ओ बीच में सेंटर है, यहां से दो रे निकल रही है, एक ऐसे निकल रही है और एक ऐसे निकल रही है। ठीक है, ये एंगल 65 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये एंगल x डिग्री दे रखा है, ये एंगल 2x माइनस 20 डिग्री दे रखा है। तो आपको फाइंड सारे वो निकालने हैं, फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स। हाँ तो देखो वैसे तो ये लीनियर पेयर है तो सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? फिर बाकी तो तुमने अलजेब्रा सीख ही रखा है, कैसे करना है करो, करिए। हाँ तो ए बी स्ट्रेट लाइन है तो इन सब एंगल्स का सम कितना होगा? x प्लस 65 प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिख देंगे? लीनियर पेयर। क्या लिख देंगे? लीनियर पेयर। ठीक है, फिर x प्लस 2x क्या हो जाएगा? 3x। 65 माइनस 20 कितना आएगा? प्लस का 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 180 माइनस में 45, तो 3x इज इक्वल टू 135, x इज इक्वल टू 135 बाय 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 45। अब बात करते हैं एंगल AO। अरे ये तो मैंने नाम ही नहीं दिया, सॉरी, ये नाम है C और ये नाम है D। तो AOC कितना हो जाएगा बच्चों हमारा? AOC किसके बराबर है? x, और x कितना है? 45। फिर है हमारा COD, तो COD तो ऑलरेडी दे रखा है बच्चों कितना? 65। और फिर है DOB, DOB कितना है? 2x माइनस 20, तो 2 इंटू में 45 माइनस में 20, तो 90 माइनस में 20, तो कितना आ गया? 70। तो DOB कितना आ गया? इसकी डेट ऑफ बर्थ 70 डिग्री है। चलिए, हो गया, समझ में आ गया? ऐसे ही करना है आपको, ऐसे फॉर्मूले लगाने और आंसर लगाना है। ठीक है, मिटा दूं? अरे बेवकूफो, निकाल आता हूँ मैं। हाँ बिना खाए पच जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। हाँ बच्चों देखो, ये C है, ये A है, ये B है, ये वाला एंगल दे रखा आपको 3x प्लस 5 और ये एंगल दे रखा आपको 2x माइनस 25। ठीक है, चलिए दोनों एंगल फाइंड करिए आपके लिए क्वेश्चन। हाँ सेम करिए। हाँ तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम उसी तरीके से होगा जैसे पिछला वाला हुआ था। तो क्या करेंगे?
3x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? वही लीनियर पेयर। ये क्या हो गया? 5x और ये 25 था, है ना, और ये हो जाएगा माइनस का 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 180 प्लस में 20, तो 5x इज इक्वल टू 200 और x इज इक्वल टू 200 बाय 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 40 डिग्री। तो ये O था, तो एंगल AOC कितना है? 3x प्लस 5, x की वैल्यू डालो, तो 40 प्लस में 5 तो 120 प्लस में 5 तो कितना हो जाएगा? 125। तो AOC कितना हो गया? 125। और यहाँ पे COB निकालो, तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस में 25, तो 2 इंटू में 20 सॉरी 2 इंटू में 40 माइनस में 25, तो 80 माइनस 25 कितना आ रहा है बच्चों? 55। तो COB कितना आ गया? ये एग्जाम ठीक है, हो गया। चलो मिटाओ ये। ये इसका बताओ। एग्जाम्पल 2 अभी बताते हैं। कोई बात नहीं, क्लास चलने दो। आपके लिए आज का होमवर्क क्या रहेगा? 6.1 होमवर्क में, ठीक है, पूरा पूरा। क्या है? हाँ, तो एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में क्या बताना है? ये तो इजी है। तो एग्जाम्पल 2 देखो बच्चों, अरे तो होमवर्क में देने वाला था, सब यही करवा लोगे। नहीं कर रहा। ये है P और ये है Q, ठीक है, यहाँ से अलग अलग वो निकल रही है। ये है R, ये है S और ये है T और ये है O, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है? POS दे रखा है आपको, POS क्या दे रखा है? X दे रखा है। क्या दे रखा है? X। और बाकी आपको एंगल्स क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। क्या करने हैं? फाइंड। आपको ROT फाइंड करना है। क्या करना है? ROT, ROTD ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो POS ये वाला एंगल है और ROT ये वाला, तो आपको एक तो ये एंगल चाहिए और एक ये एंगल चाहिए, है ना, तभी इनको प्लस करके ROT बनेगा हमारा। तो पहले तो ये वाला एंगल निकालते, तो ये वाला एंगल कहां से निकलेगा? POS से। तो देखो, तो अगर मैं कहूं कि POS प्लस में SOQ इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। देखो ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल प्लस करके कितना आएगा? 180 डिग्री। ये कितना है? X है, तो प्लस में SOQ कितना आ गया? 180, ठीक है। और SOQ जो है वो है 180 माइनस X, क्या आ गया? X, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें यहाँ पे बोल रखी है कि जो सुनो OR है और OT है, OR है और OT है, वो दोनों क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ध्यान से सुनना, एंगल बाइसेक्टर ये क्या होता है? ये होता है एक ऐसा लाइन जो दो एंगल को डिवाइड करे। जैसे ये एक एंगल है, इसको डिवाइड करने वाला दो एंगल, मतलब ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रखा है? OR जो है वो इस एंगल का क्या है? एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या है कि जितना एंगल ये है उतना एंगल क्या होगा? ये होगा, और जितना एंगल ये है उतना एंगल क्या होगा? ये होगा, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो POS दो एंगल से मिलकर बना है, POS दो एंगल से बनकर बना है। कौन कौन से एंगल है? एक है POR और एक है हमारा ROS। क्या है? ROS, है ना, इन दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। तो POS कितना है हमारा? X, कितना है? X। और POR हमें पता नहीं है, ठीक है। ROS हमें पता नहीं है, ठीक है, ये हमें पता नहीं है। तो देखो अब अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है? इक्वल है, इक्वल तो है ना ये दोनों, तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ? दोनों को सेम लिख सकता हूँ ना। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा मेरा देखो POR इज इक्वल टू ROS है। क्यों है? क्योंकि मेरा जो OR है वो क्या है? OR इज अ एंगल बाइसेक्टर। OR क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूं ना, तो क्या लिख दूंगा? ROS प्लस ROS। ये सब समझ में आया? हाँ, ये वाला इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं मैं, तो ROS हो गया। तो क्या हो गया? X इज इक्वल टू क्या आ गया? 2ROS, और ROS की वैल्यू क्या हो गई?
x बाय 2। ये आ गई। पी ओ आर नहीं चाहिए ना, मैंने क्या बोला, हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, आर ओ टी निकालना है। तो आर ओ टी का पार्ट क्या है, आर ओ एस, इसलिए हमने आर ओ एस लिया। समझ में आया? तो ये एक पार्ट हो गया। हाँ अब देखो सेम जो इधर क्या है ना, सेम इधर भी करेंगे। तो अब मेरा एक बात होता है, एस ओ क्यू जो है इसके भी दो एंगल से मिलके बना है। कौन कौन सा एंगल है, एक है एस ओ टी और एक कौन सा है टी ओ क्यू। देखो एक है एस ओ टी और एक है टी ओ क्यू, इनसे मिलके बना है पूरा। हाँ अब एस ओ क्यू क्या है हमारा, 180 माइनस एक्स, ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं इसको एस ओ टी लिख सकता हूं ना। हाँ तो ये भी एस ओ टी है और ये भी क्या रहेगा, एस ओ टी हो गया। तो क्या रहेगा, 2 एस ओ टी इज इक्वल टू 180 माइनस में एक्स। तो एस ओ टी इज इक्वल टू कितना रहेगा, 180 माइनस एक्स बाय 2। ये आ गया। हाँ अब मुझे निकालना क्या है, आर ओ टी। तो आर ओ टी किसके बराबर है बच्चों, आर ओ एस प्लस एस ओ, ठीक है। ये हमने निकाला भी, क्या निकाला, x बाय 2, और ये हमने कितना निकाला, 180 माइनस एक्स बाय 2। दोनों का एलसीएम कितना है, 2। तो x प्लस 180 माइनस में x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, तो बच्चा कितना, 180 बाय 2। तो हमारा आर ओ टी कितने के इक्वल आ गया, देखो आंसर वही आ रहा है बुक में, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये डन हो गया। कहां से नहीं आया, सबकी वैल्यू 90 होगी। सबकी नहीं, बस आर ओ टी की, सिर्फ आर ओ टी की। हाँ हाँ क्वेश्चन क्या है, क्या रहेगा? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें पी ओ एस की वैल्यू दे रखी है और हमें आर ओ टी इसकी वैल्यू चाहिए, तो लास्ट में उसी की वैल्यू निकाले ना। तो पी ओ एस एक वो है, मतलब कि एक एंगल है, उसकी वैल्यू दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है। तो पी ओ एस और एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, हाँ ये तो मिलके लीनियर वो बना रहा है। हाँ तो लीनियर, ये तो ना लीनियर, तो एक अगर एक एक्स है तो दूसरा 180 माइनस एक्स होगा, कर तो रखा है। हाँ। कि ऐसे तो साफ दिख रहा है, अगर एक साफ दिखने से नहीं होता, प्रूफ करने से होता है। 180 डिग्री हाँ, ऐसे कुछ नहीं, दिखता बहुत कुछ है बट प्रूफ करना पड़ेगा तभी हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। मतलब कि ऐसे बड़ी कोई क्वेश्चन नहीं बरवली नहीं होगा। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। जो नहीं आया बताता हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना करते हैं। आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, 6.1 होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके